स्पॉइल गुड्स के ऊपर एक एक्टिविटी करते हैं। इस न्यूमेरिकल से आपको हेल्प मिलेगी कि स्पॉइल गुड्स को हम ट्रीट कैसे करते हैं, उसकी एंट्रीज कैसे बनाते हैं, और फिर फाइनल जो आपकी गुड्स बन रही होती है उसके ऊपर उसका असर क्या पड़ता है। तो क्वेश्चन इज टेलिंग यू दैट कंपनी मैन्युफैक्चर 1 लाख कॉइल स्प्रिंग्स। 100,000 कॉइल स्प्रिंग्स आप बनाते हैं एंड स्पॉइलेज इज अनअवॉइडेबल, यानी ये कुछ यूनिट्स आपके वेस्ट होने हैं, ये आपको पता है। दैट्स वाई क्वेश्चन इज टेलिंग यू कि ये अनअवॉइडेबल है एंड कॉस्ट रुपीज 0.05 पर स्प्रिंग विच इज इंक्लूडेड इन दी फैक्ट्री ओवरहेड। यानी आपने जब अपने एक्सपेंसेस का आइडिया लगाया था, बजट बनाया था, तो उस वक्त आपको ये पहले से पता था कि कुछ स्पॉइलेज आप होंगे, और आपने फैक्ट्री ओवरहेड के बजट में उसको ऑलरेडी शामिल रख किया हुआ है। तो कितनी कॉस्ट आपने शामिल की हुई है? 0.05 पर स्प्रिंग आपने ये आइडिया लगाया है कि इतना आपका कॉस्ट आपको पड़ेगी, और फैक्ट्री रेट का जो भी रेट आपने अप्लाई किया है उसके अंदर वो एलिमेंट ऑलरेडी मौजूद है। इसका मतलब ये कि अगर तो इससे ज़्यादा आपको लॉस होता है तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज इतना तो आपने ऑलरेडी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में अपनी बजट में रखा हुआ। कॉस्ट पर यूनिट आपको पड़ रहा है 0.45 मटेरियल का, लेबर की कॉस्ट आपको पड़ रही है 0.5, और फैक्ट्री यूनिट का जो रेट है वो 150% है डायरेक्ट लेबर का। यानी जितनी डायरेक्ट लेबर होती है, फैक्ट्री यूनिट जो है वो उसका 150% होता है। ये उसने बेसिक एक इंफॉर्मेशन दे दी। इससे इसके थ्रू मैं ये अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि अगर आप 1 लाख यूनिट कॉइल स्प्रिंग्स के बना रहे हैं तो मटेरियल आपका 0.4 के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेबर आपको 0.5 के हिसाब से मल्टीप्लाई होकर मिल जाएगी, और फैक्ट्री ओवरहेड 150% ऑफ डायरेक्ट लेबर होगी। यानी अंडरस्टैंड करने के लिए हम कह सकते हैं कि अगर आपकी लेबर 1 रुपये की होगी तो फैक्ट्री ओवरहेड आपका 1.5 रुपये का होगा, 150%। इसी तरह आप मान लें कि लेबर अगर आपकी 100 रुपीज़ की पड़ रही होगी तो फैक्ट्री ओवरहेड का आपका अंदाज़ा है कि वो फिर 150 का पड़ेगा। इस तरह से आप उसकी एक कैलकुलेशन को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम उसकी फर्स्ट एंट्री देखते हैं कि अगर आप इसे कैलकुलेट करना चाह रहे हो तो मैं यहाँ एक वर्किंग शो कर दे रहा हूँ, फिर आप बाकी मल्टीप्लाई करके वैसे निकाल सकते हैं। तो आप 1 लाख यूनिट्स ले लें और मल्टीप्लाई कर दें 0.4 से, जो कि बैक पे आपके पास गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ देख लेते हैं। यहाँ उसने आपको बताया था कि जो मटेरियल आपका पर यूनिट है वो 0.4 है। तो अगर मैं 1 लाख यूनिट्स को 0.4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये मटेरियल मिल जाएगा। इसी तरह अब मैं 1 लाख को अगर 0.5 से मल्टीप्लाई करूंगा, जो कि यहाँ उसने आपको लेबर का रेट दिया हुआ है, तो मुझे लेबर का अमाउंट मिल जाएगा। और जिस तरह मैंने आपको यहाँ बताया था कि फैक्ट्री रेट 150% है, तो आप केयरफुली देखें कि लेबर का जितना एक्सपेंस है, फैक्ट्री रेट उसका 150% है। इसको निकालने के लिए भी आप वर्किंग इस तरह कर सकते हैं। जस्ट एज्यूम कर लेते हैं कि आपका ये 50,000 है, तो आप 50,000 ले लें और मल्टीप्लाई कर दें 150/100 से। तो अगर आप इस तरह की वर्किंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपको यही 75,000 का अमाउंट दे देंगे। तो इस तरह आपके पास जो टोटल अमाउंट है सबके वो कैलकुलेट हो जाएंगे। यहाँ मैं 75,000 वापस लिख दे रहा हूँ, इसको भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि ये भी आपने अंडरस्टैंड कर लिया। तो ये अब आपकी एंट्री बन गई। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, और वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री डेबिट। याद रहे कि एंट्री बनाने का जो बेसिक स्ट्रक्चर है और कॉन्सेप्ट है वो वैसे ही अप्लाई होता है जिस तरह आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर ये सीख चुके हैं। तो अगर आपने पहले जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग नहीं की है तो आप उसकी एक नज़र एंट्रीज को चेक कर लें, तो आपको वहाँ मिल जाएगा कि हम डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री रेट की एंट्रीज किस तरह बनाते हैं। उन्हीं 3 एंट्रीज को मैंने यहाँ एज ए कंपाउंड एंट्री शो कर दिया। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल डेबिट, तो ये मटेरियल मैंने क्रेडिट कर दिया। इसी तरह वर्क इन प्रोसेस लेबर डेबिट, तो मैंने यहाँ पेरोल को क्रेडिट कर दिया। और इसी तरह वर्क इन प्रोसेस फैक्ट्री रेट डेबिट, तो मैंने अप्लाइड फैक्ट्री रेट को क्रेडिट कर दिया।
तो आप एक एंट्री भी बना सकते हैं और आप 3 डिफरेंट एंट्रीज भी बना सकते हैं। लेकिन एंट्री का बेसिक स्ट्रक्चर यही रहेगा। ये जो एंट्री है ये शो कर रही है कि ये जो आपके पास ऑर्डर है 1 लाख यूनिट्स का, उसके ऊपर आपकी ये प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है। अब क्वेश्चन कहता है कि 4,000 यूनिट्स स्पॉइल्ड ड्यू टू इम्प्रॉपर हीट एंड दीज वर सोल्ड फॉर 0.5। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब आपके यूनिट्स स्पॉइल्ड होते हैं तो इस बात के चांसेस होते हैं कि कुछ यूनिट आप सेल करने में कामयाब हो जाए। तो आपके 4,000 यूनिट्स स्पॉइल्ड हुए और 0.5 की प्राइस के ऊपर आपको आइडिया है कि आप इसको सेल कर देते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दिस इज नॉर्मल लॉस एंड शुड बी चार्ज टू ऑल प्रोडक्शन। हम इसे नॉर्मल लॉस मान रहे हैं और तमाम प्रोडक्शन के अंदर इसको चार्ज करेंगे। तो ये भी दोबारा दिखा रहा हूं मैं आपको। हमने यहाँ माना था कि जो स्पॉइलेज है वो अनएवॉइडेबल है, और ऑलरेडी आपने कुछ स्पॉइलेज को माइंड में रखकर आपने अपनी प्रोडक्ट के अंदर उसकी कॉस्ट को शामिल किया हुआ है। तो यहाँ वो आपको फर्दर बता रहा है कि ये जो 4,000 यूनिट्स स्पॉइल्ड हुए ये नॉर्मल है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ यूनिट्स आपके स्पॉइल्ड होंगे। क्योंकि ये नॉर्मल है इसलिए इसको आपने तमाम प्रोडक्शन के अंदर चार्ज किया। आइए देखते हैं कि हम इसकी कैलकुलेशन जो है वो कैसे करते हैं। ये याद रहे कि ये सेल करेंगे आप 0.5 की प्राइस के ऊपर। ये प्रेजेंटेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 4,000 यूनिट्स आपके लॉस्ट हुए। तो आपने पहले ये कैलकुलेट किया कि इन 4,000 यूनिट्स को बनाने पर मटेरियल कितना लगा था। तो रेट आपको पता है 0.54 के हिसाब से। इस पर आपकी लेबर कितनी लगी थी, वो उसका रेट आपको 0.5 का है। और फैक्ट्री रेट फिर याद दिला दूं कि फैक्ट्री रेट जो था वो आपका 150% था लेबर का। तो अगर आप इस रेट को समझना चाह रहे हो कि ये 0.75 कहाँ से आ गया, तो इसकी मैं यहाँ पर आपको एक वर्किंग दिखा दे रहा हूँ कि अगर आप लेबर का रेट ले लें 0.5 और उसको मल्टीप्लाई कर दें 150 एंड डिवाइडेड बाय 100 से, तो इससे आपको ये वाली जो कैलकुलेशन है वो मिल जाएगी। ये शक्ल बनेगी। तो चूंकि ये आपके यहाँ पर वर्किंग को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है, तो मैं इसकी वर्किंग को यहाँ पे शो करने के बाद कि ये 0.75 कैसे आया, मैं ये वाला एलिमेंट जो वो आपको हटा दे रहा हूँ। तो ये टोटल शक्ल है। यानी इन 4,000 यूनिट्स को जो कि आपके ज़ाया हो गए, इसको बनाने पर आपका एक्सपेंस आया 6,600। जो आपने इस पे मटेरियल लगाया, ओवरहेड का खर्च हुआ, लेबर खर्च हुई। लेकिन जिस तरह उसने क्वेश्चन में आपको यहाँ बताया था कि ये यूनिट्स आप सोल्ड कर देंगे एट ए प्राइस ऑफ 0.5, तो इसका ट्रीटमेंट दिखा रहा हूँ। जितने में आप इसको सेल करने में कामयाब होंगे वो मैंने देखिए यहाँ शो किया कि ये 0.5 पे सेल होगा। इसका मतलब मेरे पैसे खर्च तो हुए थे 6,600, लेकिन मैं 2,000 रिकवर करने में कामयाब हो गया बाय सेलिंग इट। इसका मतलब जो मेरा एक्चुअल लॉस है जो फैक्ट्री ओवरहेड में चार्ज होगा वो फिर 4,600 होगी। ये वाला जो अमाउंट है ये आप ऊपर वाली कॉस्ट में से माइनस कर देंगे। तो इसे आपने केयरफुली अंडरस्टैंड करना है कि अगर आपके स्पॉइल्ड गुड्स होते हैं तो आप पहले उस स्पॉइल्ड गुड्स की कॉस्ट निकालते हैं कि कितने यूनिट हैं और उसके ऊपर आपका खर्चा कितना हुआ। फिर अगर आप ये कहते हैं कि भाई मैं ये यूनिट सेल करने में कामयाब हो रहा हूँ, तो फिर आप उसके स्क्रैप वैल्यू निकाल लेते हैं और उस स्क्रैप वैल्यू से आपको अंदाजा होता है कि अच्छा टोटल मेरे पैसे तो खर्च हुए थे 6,600, बट आई एम एबल टू रिकवर 2,000। तो रिकवर करने के बाद जो मेरा एक्चुअल लॉस बन रहा है वो 4,600 का बन रहा है। तो इस तरह हम इस स्लाइड पर दो चीजें सीख रहे हैं। एक, स्पॉइल्ड गुड्स की वैल्यू को मालूम करना कि उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे होती है, और दूसरा अगर मैं उसको सेल करने में कामयाब हो रहा हूँ तो वो मैं माइनस करके आपको टोटल लॉस बता दूंगा कि जी इतना लॉस मेरा हो रहा है। अब मैं आपको एक एंट्री दिखाता हूँ जिस एंट्री के अंदर हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो मैं स्पॉइल्ड गुड्स को 2,000 से रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ जो कि आपकी इसकी सेल वैल्यू थी, और बाकी जो पैसे आपके बच गए उसको मैंने फैक्ट्री रेट में डाल दिया और सारे वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कर दिए, क्योंकि ये सब के सब मैंने ये वाली कैलकुलेशन ले ली कि आपकी इतनी प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो कम हो गई 1,600 मटेरियल से, 2,000 लेबर से और 3,000 आपके फैक्ट्री ओवरहेड से।
तो एंट्री कॉम्प्लेक्स लगेगी, बहुत आसान है, लेकिन जितने में आप स्पॉइल गुड्स को सेल करने में कामयाब होंगे उसको डेबिट कर दें। जितने पैसे आप कह रहे हैं कि मेरे ज़ाया हो गए, ये वेस्ट हो गए, उसको आपने फैक्ट्री ओवरहेड में डाल दिया, और बाकी आपने तीनों प्रोसेस के अकाउंट अपनी कैलकुलेशन से क्रेडिट करते हैं। इसके बाद मुझसे सम टाइम स्टूडेंट क्वेश्चन करता है कि सर अगर ये स्पॉइल गुड्स को अब मैं सेल कर देता हूँ, तो नेचुरली ये मैं वेंडर को सेल करूंगा, तो उस सूरत में मैं फिर क्या एंट्री बनाऊंगा? तो मैं एक एंट्री आपको और दिखा रहा हूँ। मैं फिर कैश डेबिट कर दूंगा और स्पॉइल गुड्स को क्रेडिट कर दूंगा। दूसरे, आप यहाँ देख चुके कि जब मैंने आपको एंट्री दिखाई थी कि ये गुड्स आपके बन रहे हैं, तो उस वक्त आपने वर्क इन प्रोसेस को डेबिट किया था। अब अगर आप बेसिक जॉब ऑर्डर की एंट्री जानते हैं, तो जब आपकी ये प्रोडक्ट रेडी हो जाएगी, तो फिर आप वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट कर देंगे और फिनिश गुड्स को आप डेबिट करते हैं। तो हम चलते चलते लास्ट में एक उसकी एंट्री देखते हैं कि अगर हमारी गुड्स रेडी हो गए, तो फिर मैं फिनिश गुड्स को डेबिट करूंगा और वर्क इन प्रोसेस के तीन अकाउंट, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, क्रेडिट करूंगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इस एंट्री के लिए सर ने ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया? तो आप मुझे कमेंट्स में आइडिया दीजिएगा कि आप मुझे ये अमाउंट कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे। इसकी तमाम सपोर्ट इससे पिछली स्लाइड्स पर मौजूद है। सिर्फ मैं देखते ये चाह रहा हूँ कि आप ये आइडिया लगाने में कामयाब होंगे कि ये 158,400 कैसे आया और ये तीन अमाउंट किस तरह से फाइंड आउट हुए।